जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से मैं इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों के शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आज टाइम निकाल कर आए हैं। सो मैनी मैनी थैंक्स। और आज हम स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा और पूज्य डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की जीवन गाथा पर चर्चा करने लगे हैं। राम राम आंटी। राम राम जी, राम राम। चलिए हम पहले नाम देखते हैं कौन कौन आए हैं। और हमारे पास राम राम करने वाले कौन हैं? किसने राम राम किया? तनु जी के बेटे हैं, राइट? क्या नाम है बच्चे आपका? पार्थ। पार्थ। मैं आपका नाम लिख दूं, है ना, ताकि मैं बार बार तनु जी के बेटे ना बोलूं। राइट, पार्थ, वेरी नाइस। और फिर हमारे साथ हैं दीप्ति जी के साथ कौन आए हैं? दीप्ति जी के साथ कौन आए हैं? अनम्यूट कीजिए बेटा, अनम्यूट होगा तभी सुनेगा हमें। वेदांश। वेदांश। दीप्ति जी ने लिखा तो है वेदांश, वेदांश, पर मैं वेदांश ही लिख लेती हूँ। राइट, वेरी नाइस। एंड अंबिका, वाओ, लॉन्ग टाइम। हाँ, और फिर से वेरी नाइस। वेरी नाइस। कौन से ग्रेड में है अंबिका आप? हाँ मानती जी, हाँ जी। कौन सी क्लास में है आप? हम सोनाली आंटी के साथ। हाँ, नहीं नहीं, सोनाली वो तो आंटी है। आप स्कूल में कौन सी क्लास में है? मैं अब 9th। नाइन्थ में? वाओ, हाँ, वेरी नाइस। और फर्स्ट टाइम कौन सी क्लास में थे जब किया था? याद नहीं। ओ तेरी। हम्म। हाँ, याद नहीं, वेरी नाइस। क्यों किया ज्वाइन फिर से? हाई स्कूल में हो गए? पहले इतनी समझ नहीं थी। पहले इतनी समझ नहीं थी, अब तो इंग्लिश हिंदी भी अच्छी है। हम्म। हाँ, वेरी नाइस, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। नाइशा, नाइशा भी आए हैं और नाइशा भी फिर से कर रहे हैं। नाइशा एट्थ में राम है, राम आंटी राइट? जी। पर हाँ जी। राम राम। पर नाइशा को याद है फर्स्ट टाइम कब किया था नाइशा? हाँ जी आंटी, थर्ड में थी तब मैं। थर्ड में थी। राइट, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। सो पार्थ कौन सी क्लास में है? थर्ड में? नो आंटी, फोर्थ। फोर्थ में, सॉरी सॉरी, फोर्थ में, यस, वेरी। और वेदांश कौन सी क्लास में है? बड़ा है वेदांश। फिफ्थ। फिफ्थ में, राइट। आव्या भी है। आव्या, राम राम। राम राम आंटी। कौन सी क्लास में हैं आप? थर्ड क्लास में। वाओ। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बेटा लोग। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठे, राइट? थक जाती हैं टांगे। और मन भागने लगता है। पर चलिए हम शुरू करते हैं स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा से। कौन कौन कर रहा है उनकी बुक? हैंड्स रेज कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। या वन। और कौन कर रहे हैं? स्वामी जी की बुक टू, वेरी नाइस। और कौन कर रहे हैं? दीपा जी के साथ कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो कौन से चैप्टर पे पहुंचे हैं? स्टार्ट ही हुआ अभी? दीपा जी, अभी स्टार्ट हुआ है? हम लोगों ने सेकंड चैप्टर अभी खत्म किया है। सेकेंड चैप्टर हमें हाँ। खत्म किया है, यस। सो सो सन आपके पेरेंट्स ने, आपकी फैमिली ने, या आपने खुद से आपको इनकरेज किया है कि आप संतों की लाइफ इस यहाँ पर आए, राइट? ये जो बैठके हैं, दीज आर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ श्री राम शरणम,
नेवर इट हैज हैपेंड लाइक दैट। कभी नहीं ऐसे हुआ कि बच्चे संतों के बारे में पढ़ रहे हैं, संतों के बारे में जान रहे हैं, राइट? ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और ये जो आप बुक्स देख रहे हैं, जो आपके हाथ में पड़ी हैं, दीज आर ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ श्री राम शरणम, राइट? और हम आप पढ़ेंगे, जैसे इनकी स्टोरी पढ़ेंगे स्वामी जी महाराज जी की। स्वामी जी महाराज श्री का जो चाइल्डहुड था वो बहुत रफ था। उनके पेरेंट्स नहीं थे, उनके पास घर नहीं था, उनके पास एजुकेशन नहीं थी। सो टिल 17 years he had a very very tough childhood, but Swami Ji Maharaj ji loved education. loved education, right? So जो उनको मौका मिला पहली बार किसी संस्था में जाने का, उनका एम यही था, मुझे संस्कृत सीखनी है और मुझे लर्न करना है, ग्रंथों को पढ़ना है। सो ये जो बुक क्लब्स हैं, ये महाराज की जो उन्होंने मिस किया अपने लाइफ टाइम में, ये उनका गिफ्ट है हम सबको, राइट? उनका चाइल्डहुड जैसे रहा, जिस तरह की एजुकेशन उनको नहीं मिली, और जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन है जिससे हमारा ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन बॉडी मिली है, ह्यूमन लाइफ बहुत सुंदर हो, तो फिर वहाँ पर तो वो हमें गिफ्ट मिला है, राइट? कि ये सब बच्चों को गिफ्ट मिला है स्वामी जी की ओर से, जो उन्होंने मिस किया। ताकि आप ये लर्निंग अगर करते हैं बचपन से, तो आप बहुत अच्छी अपने स्कूल, अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। या सो कहिए, आपने अभी तक क्या प्रैक्टिस की अंबिका? क्या प्रैक्टिस किया अभी? आंटी जी, इस वीक की प्रैक्टिस थी एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस। Accept all the challenges. Wow, beautiful, right? So 9th grade में challenges आते हैं। सबसे ज्यादा challenges कहाँ से आते हैं अंबिका? स्कूल से। स्कूल से। आप अभी भी आर्ट करते हैं? नहीं, मैंने 9th अभी करी। नहीं तो आर्ट नहीं करते, ड्राइंग नहीं करते अब? 8 हाँ जी करती हूँ। करते हैं वे? अच्छा अच्छा, हाँ। पंजाबी में शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा, करते हैं आर्ट, और गार्डनिंग भी करते हैं अभी भी? हाँ जी करते हैं? कभी अच्छा, वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यस, सो एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। वाओ। नाइशा को कहाँ चैलेंजेस आते हैं सबसे ज्यादा? आंटी स्कूल से। स्कूल से कैसे चैलेंजेस होते हैं स्कूल से? चैलेंजेस जैसे इस बार अब बोर्ड है तो उसके पेपर टफ आते हैं, पर मैंने इस बार अभी मेरे पेपर्स चल रहे हैं, पर जैसे अभी उन्होंने अभी बोर्ड के हिसाब से ही आए तो टफ थे पिछले पहले वालों से, बट मैंने महाराज जी को साथ लेके किया तो हो गए अच्छे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल। और 9th में आप, राइट? बोर्ड, 9th बोर्ड? नहीं आंटी 8th में हूँ मैं। 8th बोर्ड पंजाब बोर्ड से कर रहे हैं आप? नहीं, वो स्कूल बोर्ड। स्कूल बोर्ड, अच्छा, 8th में बोर्ड, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और अंबिका, आपके कौन से चैलेंजेस हैं स्कूल से? पेपर्स जैसे कभी कभी हमें, जैसे मेरा आर्ट का स्कूल है, सो कभी कभी हमें एक दिन पहले बताता है कि ये ड्राइंग फिनिश करनी है, सो डिफिकल्ट होता है। ओ, आप स्पेशल आर्ट के स्कूल में गए हैं? हाँ जी। ओह वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो वहाँ पे वो चैलेंजेस आ हाँ जाते जी। हैं, राइट? और फिर किस तरह का स्ट्रेस आता है? लाइक स्कूल से घर आना और वहाँ 1 घंटा चला जाता है, बाद में खाना खाना और ड्राइंग करके सो जाना। ड्राइंग करके सो इट्स जाना। डिफिकल्ट। पर ड्राइंग तो पैशन है, राइट? हाँ और जी। पैशन एटलीस्ट वो हिस्ट्री और वो साइंस और वो सब तो नहीं याद कर रहे,
है कि नहीं? हाँ हाँ जी। हाँ, तो ये तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होगा कि है, हम्म। वो डिपेंड करता है कौन कैसे लेता हाँ जी, है नहीं ना? बिल्कुल। स्ट्रेसफुल तो नहीं है बट मैनेज करना आई गेस, हाँ कैसे जी। टाइम मैनेज करना वो भी है। फिर फ्रेंड्स भी हैं। हाँ जी। वो बहुत सारा टाइम लेते हैं। हम्म। हाँ। या ये सब जगह की एक ही कहानी है, राइट? ऐसे थोड़ी ना कि कहाँ बैठे हैं और वो चीज़ नहीं है। पर फ्रेंड्स भी बहुत बहुत समय लेते हैं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ध्रुव ध्रुव आए हैं। ध्रुव, आप भी स्वामी जी की कर रहे हैं, कोई और बुक कर रहे हैं? आंटी स्वामी स्वामी जी वाली बुक कर रहा हूँ। स्वामी जी बुक कर रहे हैं, तो आपका भी था एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस। हाँ जी हाँ। वेरी नाइस। तो आपको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं या फेस किया है? आंटी जैसे कभी कभार टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभार कभी कभार स्कूल में काम रह जाता है या फिर कुछ समझ नहीं आता, और कभी कभार खेलते वक्त कभी कभार वो नहीं होता, अच्छे से खेला नहीं जाता है, ये सब आते हैं। कभी ये सारी चीजें आती है। वेरी नाइस। तो फिर जब आपको प्रैक्टिस मिली थी एक्सेप्ट ऑल चैलेंजेस की, तो आपने इन चीजों को कैसे फेस किया? है ना? आंटी वो मैं प्लानर नहीं लिख पाया इस हफ्ते। सोनाली जी के साथ, आप सोनाली जी के साथ लेते हैं? हाँ जी आंटी। अच्छा, तो आप प्लानर नहीं लिख पाई, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आंटी क्योंकि वो बालकांड वाले बुक क्लब का भी प्लानर लिखना होता है, तो फिर मेरा कभी कभार रह जाता है ये दूसरा वाला बुक हाँ, तो क्लब। उसमें ये ऐड कर दिया करो। एडल्ट बुक क्लब है, ये तो बुक क्लब है ना, उसमें हाँ जी एक ऐड आंटी। कर दिया करो। पर ये तो इम्पोर्टेंट है ना कि कैसे चैलेंजेस लेना है, कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे यही तो सीखेंगे कि बस कितनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करनी है कि नहीं? और स्टूडेंट्स के ऊपर तो बहुत लोड होता है, बहुत ज़्यादा, है ना? 8 सब्जेक्ट्स, इतने सब्जेक्ट तो मम्मी नहीं पढ़ती हैं। हम्म, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। एक ही चीज़ करते हैं वो लोग तो, राइट? बिल्कुल। इसलिए बहुत बहुत स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स पे। तो इसलिए बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सोनाली जी, कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जर्वेशन जब आप ये ग्रुप कर रहे और फिर कुछ पूछना चाहेंगे तो? क्वेश्चन तो जो मैंने आपसे पूछा था बुक क्लब में, कि वो माइंड और आत्मा और उसका ब्रेन का, कि ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं क्या? क्योंकि कभी हम अपसेट होते हैं, और जो हम लोगों ने संडे बुक क्लब में डिस्कस भी किया था कि हमें सोल कंटेंट पे रहना है। एक्चुअली एक ग्रुप में ना 7वां अध्याय चल रहा है कि आराधन से मनुष्य अपने आप को पहचान जाता है, तो उससे एक क्वेश्चन था। और चैलेंजेस को लेकर हमने मतलब प्रैक्टिस तो इस वीक की थी, लेकिन ये डिस्कस किया था कि अगर चैलेंजेस ना हो लाइफ में तो लाइफ कैसी होगी, कि हमें सब कुछ अगर मिलता जाए इजीली, कुछ करना ना पड़े। तो वो डिस्कशन था। और उसके बाद फिर कि अगर चैलेंजेस हैं और उसमें से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो लाइफ कैसी होगी, मतलब कैसे हम सीख सकते हैं। ये दो चीज़ें करी थी। या, पर एक बात है, आपके जो गुरुजन हैं, हाँ, वो उन स्पेशली डॉक्टर महाराज श्री, उनको चैलेंजेस बहुत पसंद है। हेलो। ये उनकी लाइन है, अगर अगर चैलेंजेस ही ना हो तो लाइफ कैसी है? तो उनका माइंड थॉट प्रोसेस ऐसा है। तो जो बच्चे, जो हम लोग हैं, जो सारे के सारे हम सब एक ही हैं। ऐसे नहीं कि हम अलग हैं, हम सब एक ही हैं। हो नहीं सकता कि अगर आपके गुरु को चुनौतियां पसंद हैं और आपको चुनौतियां ना आए, हो नहीं सकता, राइट? क्यों? क्योंकि जो उनको पसंद है, वो प्लेट में हमें रसगुल्ला मिलेगा मिलेगा। राइट? इसलिए आप ऐसा सोच नहीं सकते। अगर आपको अपने गुरुजन बहुत अच्छे लगे, अभी अपने पढ़ना शुरू किया है और आगे जाके आप उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना चाहेंगे,
तो फिर उनको चैलेंजेस बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक सॉलिड ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं हमें। वे स्वयं भी सॉलिड ह्यूमन बीइंग बने हैं और हमें भी सॉलिड बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि लुल्लो पोपो उसने कहा तब रो लिए, उसने कहा तब रो लिए, उसने कहा तब अपने रूम में बैठे रहे उदास, उसने कुछ कहा तो फिर अब हम नहीं बात करेंगे, ऐसे हो लिए। ऐसे वाले नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रभु का काम करने के लिए उसके लिए तो अच्छी खासी तैयारी करनी होती है, राइट। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनानी पड़ती है, चाहे आप सीईओ बन जाएं किसी कंपनी के, राम लेकिन राम आंटी जी। स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद अपनी पर्सनालिटी, अपनी डीलिंग्स किस तरह हम करेंगे, तो वो सॉलिड, ढीलम ढाले नहीं, राइट, ढीलम ढाले नहीं। तो ये सब फिर ट्रेनिंग से आता है, ये सीख के ही आता है, ये बिना उसके सीखे नहीं आता, राइट। सो हम सब मैं अपने को तो कहूँगी मैं कोई स्ट्रॉन्ग वैसी नहीं थी। हाँ, मेरे ड्रीम में बड़ा वो मन में बहुत था कि स्ट्रॉन्ग बनना है पर यस, बहुत चीज़ें आती हैं जिससे हम वीक बनते हैं, पर उसे आइडेंटिफाई करके अगर हम उस पर काम कर सके तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नाइशा, अंबिका, ध्रुव, और कौन कर रहा है स्वामी जी महाराज श्री की पुस्तक? वो पूछ सकते हैं निवान भी कर क्वेश्चन। रहा है। आप भी कर रहे हैं? वेरी नाइस। हाँ जी, निवान करुणा भी जी कर के रहा है। साथ आव्या है, नहीं आव्या दीपा जी के साथ है। हाँ, जी एडल्ट बुक क्लब है, यंग एडल्ट है और लेकिन आए अच्छा भी अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यंग यंग अडल्ट बुक क्लब है, वेरी नाइस, बढ़िया। तो कहिए जी, पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना आपने तो। जी एक्चुअली ये हाँ, एक और यंग एडल्ट है और एक एडल्ट बुक क्लब भी है जो अभी अच्छा कल फ्राइडे को हो गई थी वो बैठक। तो अच्छा उसमें एक क्वेश्चन किया था एक साधिका जी ने कि उनका कोई ऑब्जर्वेशन थी, तो वो बोले कि जैसे कि कहते हैं कि वो आत्महत्या जो है वो एक आत्महत्या जो है वो घृणित अपराध है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई उसका। लेकिन फिर उनका ये क्वेश्चन था कि जैसे जौहर जो किया था राजपूत रानियों ने, तो वो भी तो आत्मा को खुद को उन्होंने स्वाहा किया था। तो फिर उसको क्यों मतलब कहते हैं कि जस्ट सही, मतलब उनको क्यों ऐसे अप्रिशिएट किया जाता है या फिर उनको कैसे क्यों याद किया जाता है, जबकि जो है ये सब चर्चा हुई फिर बाद में। तो उन्होंने ये ऐसे डिफरेंस करके पूछा क्वेश्चन कि ये जो हाँ, तो जौहर। पहले तो हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, कि जौहर क्या होता था, राइट, व्हाट वाज दैट, जो ये पर अब नहीं है, अब नहीं है, जी राइट, अब अब नहीं नहीं है। है। तो आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अब क्यों नहीं है? नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या क्या बोलते हैं इसे, क्या, सही जौहर, तरह से क्या प्रोनाउंस करते हैं? जौहर ये जौहर इन राजपूत जो उसमें थी प्रथा, डायनेस्टी। हाँ। आ राजपूत महिलाओं द्वारा युद्ध में हार की स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए सामूहिक रूप से जाने वाली अग्नि स्नान की प्रथा थी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि दे वुड रेप, राइट, बलात्कार करते, क्योंकि ये तो, और मुस्लिम जितने भी इन्वेडर्स हैं, वो तो सिर्फ हमारे रामायण जी में प्रभु राम ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, मना किया था, नहीं तो ये प्रथा होती है, राइट। सो वो विमेन इंस्टेड कि अपनी बॉडीज लुटेरों के हाथ दे दें, या जो विनिंग टीम है उसके हाथ दे दें, they decided to end their lives, that we are not going to let them touch it. जी हाँ ये आत्महत्या करते हैं, सुसाइड। सो बच्चों से पूछते हैं, आप लोगों को, आप लोगों ने सुसाइड वर्ड सुना हुआ है, बच्चे लोग? या जी आंटी जी। वेदांश, आपको क्या लगता है क्यों? निवान भी है, निवान, राम राम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो वेदांश, आपको क्यों लगता है, क्यों कोई सुसाइड करता है? इन जनरल बहुत रीजंस होते हैं, फिर भी
कि जब पढ़ाई का किसी पे ज्यादा लोड होता है या Oh my God, yes. तो किसी आपने को बहुत बच्चों ज्यादा का स्ट्रेस सुना हुआ रहता है, है, हाँ? स्ट्रेस होता है, या किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिलता, जैसे पैसों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, जैसे पैसों के, लोन अच्छा, वेरी नाइस, एक एक लेते हैं, वेरी नाइस। सो आपने बच्चों का ही लिया सबसे पहले, कि बच्चों पे जब स्ट्रेस बहुत होता है, ठीक है, और तो वो स्ट्रेस उन्होंने अपने ऊपर भी लिया हो सकता है, राइट, पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उनकी खुद की नेचर भी ऐसी हो स्ट्रेस लेने की, राइट, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि भाई यही सब कुछ है, इसके कारण वो लोग अपनी लाइफ एंड करते हैं। क्या ये चीज इज इट सेम एज जौहर? बताइए, अभी हमने जो प्रथा डिस्कस की कि जब एनिमी आ जाता और विमेन के साथ बुरी चीजें करते, राइट, आप सब मूवीज देखते हैं, आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, और तो वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी बॉडीज की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो अपनी लाइफ एंड कर देती, सामूहिक, ये सामूहिक होता, सारी की सारी विमेन इकट्ठे कर देती। आई थिंक उस मूवी में है, कौन सी पद्मा मूवी पद, है ऐश्वर्या राय पद्मावत की? हाँ, पद्मावत पद्मावती में, पद्मावत अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें वे ये करती हैं वे, राइट। तो क्वेश्चन आया था कि सुसाइड क्यों गलत है, और जौहर जो वो वुमेन करती वो गलत इस तरह से क्यों नहीं था, राइट, और वो अबॉलिश हो गया हमारी उसमें, वो खत्म हो गई प्रथा, अब नहीं होती है ऐसी प्रथा, राइट। सो पर ये थी प्रथा, राइट। सो हाँ जी, पार्थ बोलिए, बोलना चाहेंगे कुछ सुसाइड के बारे में, आपको पता है, आपने सुना ये वर्ड? आंटी, सुसाइड इसलिए कर देते क्योंकि स्ट्रेस होता है उनको। अब देख लो, जैसे पेरेंट्स ने कह दिया कि थोड़े से और नंबर लेके आने चाहिए थे, तो गुस्से की वजह से तो अब होता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, थैंक यू। तो देखिए, बच्चों को थर्ड में है बच्चे एंड फिफ्थ में है बच्चे, बच्चों को पता है कि इस तरह से बच्चे लोग काम करते हैं, कि ख़त्म ही कर दो लाइफ कि हमें स्ट्रेस नहीं, पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं तो ये कर लो वो कर लो, इस तरह के एक्शंस ले लेते हैं, राइट। सो इसलिए इसलिए इस चीज़ को, ये चीज़ है, पहले तो हम इशू देख रहे हैं कि बच्चों को पता हो कि, सो सारे बच्चे सबसे पहले एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि स्ट्रेस, राइट, स्ट्रेस। सो उसके लिए लाइफ एंड कर लो। सो आप लोग क्या कहते हैं कि इज इट अ गुड थिंग, इज इट ओके टू डू इट, और देयर आर वेज टू नेविगेट थ्रू इट, रास्ता निकला जा सकता है, या फिर क्या रास्ता है, बताइए। पेरेंट्स तो बदल नहीं सकते, राइट, जब तक कमाने ना लग जाओ। उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो अगर चैं 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 उन्होंने नॉनसेंस अगर बोलना है, उनको तो बोला नहीं जा सकता कि भी सुधर जाओ भाई, राइट, पेरेंट्स को तो नहीं सुधारा जा सकता। हाँ जी, अंबिका के पास है, हाँ जी अंबिका कहिए। आई थिंक हमें ऐसा मानना चाहिए कि ये हमारे लिए चैलेंजेस है लाइफ के, ये चैलेंजेस हैं लाइफ के, और गॉड में बिलीव करना चाहिए। गॉड में बिलीव करना चाहिए, बिल्कुल। चैलेंजेस के साथ एक और वर्ड ऐड कर दो, ग्रोथ, कि अगर चैलेंजेस आए हैं इसका मतलब मेरी ग्रोथ सुनिश्चित है। अगर आप चैलेंजेस आए हैं, टफ प्रेशर आया है, और उसको आप इस एटीट्यूड से लेते हो कि आहा, अब मेरी ग्रोथ पक्की है, ये तो दिमाग खराब कर रही है सिचुएशन, लेकिन अगर प्रभु लेके आए हैं, इसका मतलब देखिए, प्रभु बहुत सबसे काइंडेस्ट ऑन दिस इंटायर यूनिवर्स, सबसे काइंडेस्ट प्रभु हैं, राइट। सो जब टफ चैलेंजेस हमारे ऊपर आते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये क्या प्रभु ने कर दिया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रभु हमारे आगे कोई सिचुएशन नहीं लाते जो हम उसको सामना ना कर सकें,
हमेशा ये याद रखना चाहिए फॉर्मूला, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसको हम फेस ना कर सके और जिसका सोल्यूशन नहीं है, राइट? तो हो सकता है कि आपने टेस्ट किया है और हो सकता है आप बहुत बीमार थे और हो सकता है रिजल्ट अच्छा नहीं आया और अब आप पैनिक कर गए, ओह माय गॉड, राइट? तो दो ऑप्शन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कई लोग सोचते हैं कि इसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम कई बार लाइफ चेंजिंग हो जाता है, राइट? कई बार ऐसे चैलेंजेस, ऐसी चुनौतियां लाइफ चेंज कर देती हैं और हम इतना सुंदर ब्यूटीफुल उसमें से ग्रो करके निकलते हैं, दैट इज जस्ट अमेजिंग, पता भी नहीं लगता, राइट? अब स्वामी जी के थे, देखिए सारे पेरेंट्स नहीं रहे, घर नहीं रहा, कुछ नहीं रहे, बड़ा टफ, ना खाने को, पता भी नहीं कि शाम को खाने को मिलेगा कि नहीं, फीवर हो गया तो किसके पास बोले कि भाई मुझे खांसी हो रही है या मेरी बहुत तबीयत खराब है, पड़े रहते होंगे, लेटे रहते होंगे जैसे पुअर किड्स होते हैं, राइट? लेकिन देखिए, इन डिफिकल्ट चैलेंजेस से उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया कि आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर डिस्कसिंग हिज लाइफ। Isn't that amazing? It is amazing. क्यों? क्योंकि उन्होंने चैलेंजेस से सीखना सीखा, राइट? चैलेंजेस को पॉजिटिव चीज माना, वेट किया अपॉर्चुनिटी के लिए 11 years, राइट? पर ऐसे नहीं है कि स्वामी जी के चैलेंजेस खत्म हो गए, नो 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 नो, फिर फिर इनर चैलेंजेस आए कि ओ मुझे इनर ड्राइव के लिए जाना है, मेरी विचारधारा इनसे नहीं मिलती है, तब निकले वहां से, फिर अपोजिशन हो गई उनको, जब राम नाम मिल गया जिसका हम 100th ईयर मना रहे हैं, राइट? 100 years हुए स्वामी जी महाराज को प्रभु राम के दर्शन करते हुए, सो किए, तो वहां पे अपोजिशन हो गई जब उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू की, ग्रंथ लिखने शुरू किए, हाँ, वहां पे ऑपोजिशन हो गई, विरोध हो गया, तब चैलेंजेस आए कि अरे जिनको मैंने दीक्षा दी वही खड़े हो गए, तो स्वामी जी ने क्या किया, अकेले निकल गए, तो अकेले चलते हैं, निकल गए अकेले, और फिर आज देखिए आज कैसा परिवार है, राइट? सो ये चीजें, ये चैलेंजेस जो होते हैं, ये ऐसे नहीं कि अभी इस तरह के हैं, हमेशा आप देखिएगा, अगर वेदांश 5th क्लास में है, 1st क्लास में भी चैलेंज आए होंगे, लेकिन कर गया आज 5th क्लास में, राइट? सो आज प्राची है, प्राची ने अपने जूनियर ईयर्स में बहुत टफ एग्जाम्स आए होंगे, पर आज बैठी है। सो हर टाइम ये चीजें आती हैं, वी जस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, ये हमेशा याद रखना चाहिए। टफ सिचुएशन आई है, मुझे फेल करने के लिए नहीं आई है, राइट? और फेल वर्ड को कन्वर्ट करके अब हम ये सीख लें कि नहीं, मेरी ग्रोथ के लिए आई है। अगर मेरे नंबर कम आए हैं तो इसका मतलब मुझे कुछ करना है ताकि मैं और बेटर कर सकूं, राइट? बेटर तो भाई तभी कर सकेंगे जब लाइफ होगी, हाँ। जब लाइफ नहीं है उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद ग्रो नहीं कर सकते, ये है, जब तक लाइफ है तब तक हम वी कैन मेक थिंग्स बेटर, वी कैन ग्रो, वी कैन बी सक्सेसफुल, वी कैन टर्न अराउंड, लेकिन वंस देयर इज नो लाइफ वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट इज एब्सोल्युटली, या? तो इसलिए चाहे जौहर था, वहां पर उन महिलाओं की कंडीशन ऐसी थी, जबकि उन्हें फाइटिंग आती थी शायद, पर कईयों को आती होगी, जरूरी नहीं सारी महिलाएं फाइट कर सकती, सारी महिलाएं तलवारें चलाती, हो सकता है सिर्फ तब महारानियां चलाती हों, ऑर्डिनरी विमेन ना चलाती हों, राइट? और बोलिए, अगर अच्छी होती चीज तो आज भी होती, अगर अच्छी होती चीज आज भी होती। हमारी संस्कृति के ग्रंथ बहुत अच्छे हैं जो आज भी हैं,
राइट। हमारे शास्त्र जो है, जिस पर हमारे गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप अपनी संस्कृति के अनुसार चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे। तो ये जो है ये प्रथा थी, कल्चरल प्रथा थी। और प्रथाएं, जो रीति रिवाज होते हैं, दे कैन बी मॉडिफाइड, दे कैन बी चेंज। बट जो कल्चर होता है, कल्चर में जो गूढ़ चीजें होती हैं, और बाकी चीजें भी होती हैं, ऐसे नहीं होता कि बाकी चीजें नहीं है, पर जो मेजर चीजें अगर उन्हें पकड़ लें तो फिर तो बहुत लाइफ बहुत सुंदर बनती है। तभी स्वामी जी महाराज ने हमें छान छान के दिया है कि अपनी संस्कृति की कौन सी चीजें होनी चाहिए, राइट, कौन सी चीज होनी चाहिए, ये बात है। एक क्वेश्चन आया था कल एक मम्मी का, तो आज बहुत बच्चे आए हैं तो मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ, राइट। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे सीन्स, आजकल तो मेरे ख्याल से हिंदी मूवीज में भी कई सीन्स, बहुत अडल्ट सीन्स कह लीजिए, जो कि एज नहीं होती आपकी वो सब देखने की, पर वो सब आते हैं। तो वो उस मम्मी ने देखा कि एक बच्चे ने वो स्क्रॉल कर रहा था, तो एक कोई पिक्चर या कोई सीन ऐसा हो गया, तो मम्मी ने पकड़ लिया। तो तो उसको खींच के चपत पड़ गई, उसको जोर की थप्पड़ पड़ा, ये क्या कर रहे हो, राइट। तो पहले तो हमने मम्मी की ही खबर ली कि ये क्या बात हुई, ये कैसी बात की है। तो आप बच्चे लोग क्या कहते हैं कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आप कई डर्टी पिक्चर्स मीन्स अश्लील पिक्चर्स, राइट, और ज़्यादा स्पेसिफिक कर दूं तो नेकेड पिक्चर्स कह ले सकते हैं, राइट, अडल्ट लोगों की अगर आप देखते हैं या कोई ऐसे सीन्स देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि कौन सा एज अप्रोप्रिएट है ये सब देखने के लिए? बताइए, प्राची से शुरू करें। आई थिंक आंटी नहीं देखना चाहिए अननेसेसरी कुछ भी, किसी भी एज अब देखना चाहिए। ठीक है, प्राची तो कहती किसी एज पे नहीं देखना चाहिए। किसी एज पे नहीं देखना चाहिए, पर दैट इज एन एक्सट्रीम, राइट। और हॉर्मोन्स आपके बिल्कुल अलाइव होते हैं और आप इंक्विजिटिव होते हैं बहुत कुछ देखने के, बट फिर भी अगर आप पॉज करते भी हैं तो कौन सी एज अप्रोप्रिएट रहेगी? जैसे यहाँ पे 3rd क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के बच्चे हैं, फिर 9th के बच्चे हैं, राइट। सो ये पूरे स्कूल गोइंग है, तो कौन सी एज पे हमें अपने आप को कहना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सबके हाथ में है, राइट। सो मम्मी तो हर समय नहीं देख सकती। अब निवान के हाथ में है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मम्मी गई हुई किचन में आराम से स्क्रॉल कर रहा है, राइट। अब मम्मी को तो हर समय नहीं पता ना कि निवान ने क्या देख लिया आज। ये तो निवान ही डिसाइड कर सकता है ना कि मुझे उस चीज पर कितनी देर रुकना है, या रुकना है कि नहीं रुकना है, या फिर से वापस आना है। ये सब होता है ना, अच्छा एक बात देखो क्या था ऐसे, नहीं फिर से अच्छा अच्छा क्या था, अच्छा नहीं नहीं नहीं, छी 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 गलत है, इस तरह का चल रहा होता है। और अकेले बैठे होते हैं, मम्मी नहीं है साथ में। हम वो बात कर रहे हैं कि जब कोई एडल्ट साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा सीन आ गया है। और कौन सी एज कॉन्शियसली आपको कहती है, डिसाइड करती है कि हाँ ऐसे सीन्स या ऐसी चीज़ें ओके देख लो, अब कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा। एक तो ये बात होती है, किसी को पता नहीं चल रहा लेकिन आपकी सबकॉन्शियस में वो लिखा जा रहा है, आपके अंदर लिखा गया है कि लिखा जाएगा कि आपने 5th ग्रेड में या 3rd ग्रेड में ऐसा सीन देखा था और आप इसमें रुके थे। वो वो लिखा जाता है, वो डेटा आपकी सोल के ऊपर लग जाता है, राइट। वो उसका कोई नहीं है, लेकिन आप उससे करते क्या है वो आगे बात आ जाती है, राइट। एक एक्सीडेंटल होता है और एक होता है ऑन पर्पस। तो मैं अभी ऑन पर्पस की बात कर रही हूँ कि भाई कब करना चाहिए, राइट। प्राची की वृत्तियां ऐसे कहती कभी नहीं करना चाहिए। वेदांश के पास जाते हैं। वेदांश आप क्या कहते हैं? किसी को भी नहीं।
क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आ गई, अगर फोटो आ गई आगे तो क्या करेंगे आप? आती भी होगी अगर आपके पास फोन है मैं तो। आगे स्क्रॉल करते रहूंगा, मैं उसको नहीं देखूंगा। हाँ जी, मैं आगे स्क्रॉल करते रहूंगा, उसको नहीं आगे देखूंगा। स्क्रॉल करते रहेंगे। दैट्स राइट। ध्रुव, आप क्या करेंगे अगर कोई ऐसे सीन्स आ जाते हैं तो? आपको क्या लगता है, या आपके फ्रेंड्स ऐसे बन जाते हैं, चल चल देखते हैं, चल चल मेरे पास वीडियो है, चल चल देखते हैं, ऐसी चीजें, तो क्या करेंगे आप? आंटी देखूंगा ही नहीं। देखूंगा नहीं, ये आपकी चॉइस है ना कि आपने देखना है कि नहीं देखना। तो आपको क्या लगता है कब आप हाँ कर दोगे अपने फ्रेंड्स को देखने के लिए? आपको क्या आंटी लगता है मैं कौन तो सी नहीं एज करूंगी। ठीक है ये सब देखने के लिए? आंटी किसी को भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि कर्म बंधते हैं। ओ तेरी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। स्ट्रेट टू द पॉइंट। कर्म बनते हैं, एब्सोल्युटली। सो जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो पेरेंट सब बैठते हैं बच्चे, राइट, और थपेड़ा मारने की बजाय, थप्पड़ मारने की बजाय, ये क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली वो मदर ने स्ट्रेस में मारा है, गुस्से में नहीं मारा। वो स्ट्रेसफुल, खुद से स्ट्रेसफुल हो गई कि बच्चे बच्चे क्या आ गया स्क्रीन पर, तो स्ट्रेस होता है। तो यस, तो कई मदर्स को पता होता है उनके बच्चे देख रहे होते हैं ये सब, लेकिन वो अप्रोच नहीं करते ये वाला मेथड, या उनको रंगे हाथ पकड़ते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो कर्मों के बारे में बताते हैं कि आप जो भी एक्शन करोगे, जो भी चीज़ देखोगे, ये आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने कर्म है, वैसे ही बनेंगे। यू विल गेट इट, इट विल कम बैक। Whatever pictures you see, whatever topics you learn, whatever words you say, whatever words you hear, right, they are imprinted inside of you, right? तो इसलिए फिर कर्म बनते हैं। और जब कर्म बनते हैं तो अब किसको कैसी लाइफ चाहिए, किसको कैसा माइंडसेट चाहिए, ये हमारे हाथ में, ये मम्मी पापा के हाथ में नहीं है। These are all our own choices, राइट? तो मेरे जैसे ध्रुव ने कहा, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, भाई तू देख, लेट देम डू। आई चूज नॉट टू डू इट, मुझे खराब नहीं करना है, दैट्स इट। क्यों भुगतना मुझे ही है भाई, तूने कोई नहीं बैठे होना मेरे साथ, मेरे कर्म कोई नहीं शेयर करता, राइट? और ध्रुव बालकांड भी कर रहे हैं, वहां पे हमने रत्नाकर जी से देखा, वाल्मीकि जी डाकू थे, वो अपने फैमिली के पास गए, मेरे कर्म शेयर करोगे, मेरे कर्मों के फल शेयर करोगे? वाइफ कहती है, पेरेंट्स कहते हैं, नो 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 नो, वो तुम्हारे ही हैं। बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, मैं तो इतना लूट मार करता हूँ मेरे फल कोई शेयर करने के लिए ही नहीं है। यस, कोई नहीं शेयर करेगा, राइट? सो इसलिए बॉटम लाइन वेरी वेरी ट्रू और एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि कर्म सबके अपने, राइट? आप उसे कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो फिर वो आपको ही उसको करना है। अच्छे कर रहे हैं, अच्छे मिलके रहेंगे, अगर गड़बड़ हो जाती है लेकिन तुरंत अच्छा कर देते हैं, वो भी सब ठीक रहता है। ये पता लग जाए, लाइफ इज गुड। तब ना मम्मा पापा कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। फोन पे कितनी सारी सिक्योरिटीज लगाई हुई है देखने के लिए, बच्चे क्या क्या देखते हैं, कुछ नहीं जरूरत। क्यों? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको कर्मों के बारे में पता है, क्योंकि एक कैमरा लगा हुआ है, वो आपके सोल के अंदर चिपका हुआ है वो टाइप करता जाता है, आपने क्या किया, कैसे किया, उसका ऑटोमेटिक है वो, उससे कोई अलग नहीं हो सकता। एक्सेलेंट, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो ये अगर पक्का हो जाए ना, मेरे कर्म मेरे हाथ में ही है, किसी के नहीं है, देन आप कहीं भी जाएंगे, आप सही डिसीजन ले सकते हैं, लेंगे भी, क्योंकि आप कॉन्शियस हैं कि मम्मा को तो नहीं पता, फ्रेंड्स को भी नहीं पता, पर मैं अकेला कभी नहीं हूँ हाँ,
वो अंदर वो ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है। आव्या, पता लगा क्या बात की? समझ आई बात? क्या पता लगा बताओ? ये कर्म अपने हैं, हमको हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, चाहे कोई देख रहा है चाहे ना देखे। वेरी नाइस। और अच्छे, और कई बार गड़बड़ हो जाती है तो परेशान नहीं होना, उसे अच्छा बना देना है। लाइफ इज गुड, गॉड इज वेरी वेरी काइंड, है ना? तो इसलिए अगर गड़बड़ हो जाती है, अगर उसी समय कर लिया, ओ आई एम सो सॉरी, पर मैं अब ध्यान रखूं, राइट? ऐसे करा तो बहुत अच्छे। पर यू विल, ये जो चीज आप आज सीख रहे हैं 3rd क्लास में, 4th क्लास में, ये स्वामी जी चाहते हैं कि आप लोग जल्दी सीख लो, ताकि आप अपनी लाइफ बेटर बना सको। कई लोग 80, 70, 80, 90 इयर्स पे भी नहीं ये सीख पाए, सो सैड। पर वो सत्संग जरूर करते हैं, पर वो राम राम जरूर करते हैं, लेकिन अपने एक्शंस, कर्म स्वामी जी और धर्म के अनुसार नहीं बना पाए। दैट इज द सैड स्टेट। सो वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड कि हमें समझ आ रहा है कि महाराज क्या सिखाना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि महाराज की जो जो विशेष हैं बच्चों के लिए या उनके मम्मी पापा के लिए भी डेफिनेटली वो सारी फुलफिल्ड हो। क्योंकि ये प्लानिंग किसी इंसान की प्लानिंग नहीं है कि आप जो आज यहाँ बैठे हैं, ये कोई इंसान नहीं प्लान कर सकता कि आप बच्चों को इस एज पे 3rd क्लास में, या कई 1st क्लास में भी है, कई ग्रुप्स में बच्चे, उनको पराविद्या जो रियल नॉलेज है वो मिले, राइट? सो इसलिए ये प्लानिंग जो है ये गुरुजनों की है, ये परमेश्वर की है कि आपको ये सब अभी पता चले, ताकि आप अपनी लाइफ की चॉइसेस जो है वो पॉजिटिव बना सके, या और फिर प्रभु के काम आ सके। नहीं तो नेगेटिव जो लोग करते करते वो कैसे काम आएंगे ना? या बिल्कुल। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी डाउट्स? एनी कंफ्यूजन? नो? वेरी नाइस। तो चलते हैं हम डॉक्टर महाराज की बुक पर। और कौन कर रहे हैं डॉक्टर महाराज की बुक? वेरी नाइस, वेदांश कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? बस वेदांश ही कर रहे हैं? हाँ, वेदांश ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सो वेदांश कौन से चैप्टर पे पहुंचे? चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 पे, वेरी नाइस। Without thinking, getting too much attached with somebody creates an obstruction in the path for the lover of Ram Nam. तो क्या प्रैक्टिस किया आपने इस वीक? ये महाराज जी को पढ़ाई का बहुत शौक था, और जब उन्होंने 10th या 11th पास कर ली थी तो उनके मम्मी पापा ने उनको काम करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उनको काम करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने घर को छोड़ दिया, और फिर वो अपना खाना भी खुद बनाते थे, अपने कपड़े भी खुद धोते थे, खुद की मेहनत थी, और फिर वो बहुत बड़े गुरु बन गए। डॉक्टर बने पहले, बहुत बड़े डॉक्टर बने, प्रोफेशन, फिर डेफिनेटली यस। तो यस, तो इस बिल्कुल। और वो शिष्य थे, तो जब वो अपने आई गेस 20s में, तो वो शिष्य बने, तो उनको गुरु मिले, राइट? और फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ, एजुकेशनल लाइफ अच्छी खासी, पहले भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल सही कहा कि उनको, तो उन्होंने कोई लड़े झगड़े, जब उनके मम्मी पापा ने कहा नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, हमने नहीं पढ़ाना, बस बहुत हो गया। हाँ, तो क्या वो लड़े? कहीं लिखा है कि वो लड़े? उनका स्वभाव नहीं था ऐसा लड़ने का, है ना? पर वो स्ट्रांग थे। हाँ, कहोगे नहीं जी पढ़ना ही है ना? ऐसे कहोगे नहीं जी पढ़ना ही है ना?
तो उन्होंने कहा होगा ठीक है फिर हम नहीं कुछ दे सकते, जो मर्जी करो। एंड ही वॉज द फर्स्ट चाइल्ड, सबसे बड़े। इमेजिन, हाँ इमेजिन, सबसे बड़ा बेटा ऐसे कह रहा है कि नहीं जी मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो जाना है। वो कहेंगे जाओ अपने आप करो, कोई पैसा नहीं दिया, लिया ही नहीं उन्होंने, मांगा भी नहीं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मुझे मांगना नहीं है अपने पेरेंट्स से। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे पेरेंट्स से मांगना नहीं है, जो है ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं बल्कि दूंगा। कई ऐसे होते हैं। पर कई होते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या लेके दिया, कुछ नहीं लेके दिया, कुछ नहीं है मेरे पास, कब लेके दे रहे हो, सबके मम्मी पापा लेके देते हैं, आप क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसे होता है कि देखो उसको ये वाली गिफ्ट लेके दी, मुझे क्या लेके दिया आपने, ऐसे करते हैं। पर महाराज नो, महाराज अपने पढ़ाई के लिए भी नहीं मांगे, राइट। सो फिर गए, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। सो यहाँ पर देखिए ये जो जर्नी होती है, ये सारी जर्नी जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंडिविजुअल होती है, हमेशा याद रखिएगा। आंटी क्यों नहीं आ सके, आंटी वो ना मम्मी मम्मी नहीं थी तो आंटी हम लोग जा नहीं सके, आंटी मेरे फ्रेंड्स नहीं थे तो हम लोग ना कर नहीं सके। चॉइसेस जो होती है ना सारी इंडिपेंडेंट होती हैं, आपकी अपनी होती हैं, ये रास्ता सारा आपका अपना है। आपने कैसे इन चीज़ों को एग्जाम्स में अप्लाई करना, ये आपका है। जैसे यहाँ पे कितने बच्चे आज मेडिकल स्कूल में हैं, राइट, और कई कॉलेज कोई फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करके आगे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरह की स्टेज, आप जैसी स्टेज से गुजरे हैं, पर मिस नहीं करते, बैठक मिस नहीं करते, चाहे एग्जाम्स भी हैं। क्यों, यहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत डिफरेंट होती है। वो हमारी जो, क्यों महाराज ने शुरू की, स्वामी जी महाराज ने ये सब क्यों शुरू किया, इट्स बिन 5 years नाउ। व्हाई डिड ही स्टार्ट, बिकॉज कि जो आपके एग्जाम्स में प्रेशर आता है, आपके पियर्स से जो प्रेशर आता है, और इतना सारा आप पे प्रेशर होता है, वो आप हैंडल करना सीख लो, राइट। वो आप उसे नेविगेट करना सीखो कि नहीं मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, मेरे पास सोर्स है ऐसा, मैं कभी भी, वो मेरे साथ है तो मैं कभी भी चैनलाइज कर सकता हूँ जब बहुत प्रेशर है, राइट। सो इसलिए तो भी महाराज ने ये सब शुरू की, ताकि आप लोगों का ये एजुकेशन साथ चलती रहे, ताकि आप बाहर की जो आपने पेट पूजा के लिए एजुकेशन करनी है वो आप अच्छे से कर सको, राइट। तो ये हम कभी मिस नहीं करते, हमें कोई ऑफ नहीं होती। जिस तरह सन रोज आता है और फिर सन सेट होता है, उसी तरह ये बैठ के चलती हैं नॉन स्टॉप। चाहे आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे रेनी डे है, चाहे इंटरनेट नहीं है, चलती हैं। हम लोगों की पूरी होती है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे महाराज पधारते हैं, ये महाराज का डिज़ाइन किया हुआ है, हमारा नहीं, या सो इसलिए एग्ज़ाम्स में हाफ एन आवर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करता, राइट। वेरी नाइस। कोई क्वेश्चन? पूछिए कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ जी प्राची पूछिए। आंटी जैसे एग्जाम टाइम्स में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैं ये भी भूल रही हूँ, ये भी भूल रही हूँ, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, अब एग्जाम में कैसे करूंगी। और फिर एग्जाम टाइम पे जब एग्जाम देते हैं, जब वो कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अच्छे से याद किए हुए हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। हाँ, वो स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस लेके चल रहे हैं। तो जब तो यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट हम करें ना कि मुझे अपना काम करना है, और मुझे अपना काम करने का मतलब है कि मुझे अपनी तैयारी करनी है, राइट। और फिर मुझे अपना माइंड जो है वो उस तैयारी में ही रखना है, ताकि मैं और नेगेटिव थॉट्स अंदर आने ही ना दूँ।
तो जब इस तरह की प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं कि नो, ये मुझे नहीं चाहिए, ये वाले गेस्ट नहीं चाहिए। हम कितने इरिटेट होते हैं एग्जाम टाइम में, कोई गेस्ट आ गया और मम्मा, क्या मम्मा मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अब आप ये मुझसे। तो उसी तरह माइंड है, माइंड में नो एंट्री है गेस्ट की और कोई थॉट्स की। और वो बल देता है, वो फिर हमें स्ट्रेंथ कौन देता है? वो स्ट्रेंथ देता है राम नाम देता है, अमृतवाणी जी देंगे स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ देते हैं, राइट? ताकि हम इन जो माइंड में जो गेस्ट आते हैं उनको बाहर कर सके, राइट? इस तरह से। सो ये साथ साथ टूल्स करने चाहिए अच्छे से। और अगर आप अपने बुक क्लब में राम नाम लिखनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कर सकते हैं। आप जप योग से सीख सकते हैं जाप कैसे करना है, या अमृतवाणी जी कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स गिव यू स्ट्रेंथ टू से गेट आउट, मुझे काम करना है। और फिर वो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नहीं, मुझे फोकस रहना है, ये चीज़ प्रभु विल टेक केयर ऑफ इट। आंटी, आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी हैबिट जो एक स्टूडेंट को अपनानी चाहिए अपने पूरे पढ़ाई के टाइम पर? हाँ, मेरे लिए तो राम नाम जाप लिखनी या जप योग से बहुत इफेक्टिव है। इवन इस एज पर जब बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो मैं बल्कि वो जब लेखनी प्रभु ने की भी, लेके आए भी, लेकिन वो लेखनी जप योग के साथ होती है और कई बार माला नहीं चलती है, तो मैं फिर वो लिखनी शुरू कर देती हूँ। और वो जप योग के साथ प्रोसेस, तो वो एकदम बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हर जगह से आ रहा होता है, तो फिर वो आप लिख रहे हैं और जप योग के साथ कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत चैनलाइज कर देती है। सो आप राम नाम लिखनी आप सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके साथ आप सीख रहे हैं। फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि आप पढ़ने से पहले, हमने बच्चों को कईयों को कहा भी है, पढ़ने से पहले लिखो वो, फिर पढ़ो। कई साधिकाओं ने ट्यूशन में भी, जो ट्यूशन करवाते हैं उन बच्चों को भी लिखने को कहा एक पेज, फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब किसी स्कूल में भी वे मेडिटेशन करवाते थे, तो उन्हें कहा मेडिटेशन से शिफ्ट हो जाओ लिखनी पर, बच्चों को लिखनी करवाओ 1 पेज। आप देखोगे कि वो ऑटोमेटिकली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा सारा दिन। सो रैदर दैन डायरेक्ट मेडिटेशन पे करवा रहे हैं, वो लिखें, चुप करके 1 पेज लिखें और दे विल डू देयर वर्क बहुत अच्छे से। सो कई स्कूल में, एक स्कूल में ये भी, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो वहाँ भी शुरू कर रहे हैं। तो लिखनी, क्योंकि लिखनी इज विधिवत, कि आप बहुत प्रॉपर ढंग से एक तो नाम भी जप रहे हैं और चैनलाइज भी हो रहे हैं, यू आर स्ट्रेट अवे कनेक्टेड टू द सोर्स। तो वो बच्चा खुद भी कभी भी कर सकता है, अकेले भी बैठ के, ये चीज़ है। हम वही चीज़ चाहते हैं कि अकेले हैं और स्ट्रेस आ गया है, तो आपके पास ये चीज़ है, आप कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई राम नाम लिखनी। या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सब बच्चे ज़रूर लिखा करें अगर आपको राम नाम लेना पसंद है। जो बड़े बच्चे हैं, जो तो दीक्षित हैं, वो तो डेफिनेटली ज़रूर क्या करें, एग्ज़ाम से पहले, पढ़ने से पहले ज़रूर 1 पेज लिखा करें। और दिन का भी लिख सकते हैं, वो भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज भी कल भी, या ऑलवेज। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? वैसे महाराज ने अमृतवाणी जी भी कहे हैं, पर वो भी कई बार क्या होता है कि आप रिसाइट तो कर रहे होते हैं, लेकिन माइंड बहुत हेवाया जा रहा होता है, राइट? एनर्जी तो डेफिनेटली मिलती है, पर एवरीडे स्टडी में एक अमृतवाणी जी कर लीजिए, और जब आप बैठते हैं पढ़ने तब लेखनी कर लीजिए। और फिर अगर लॉन्ग आवर्स हैं बैठने के आपके, तो फिर और स्ट्रेच करना है या फिर बैठना है, फिर 2 लाइनें लिखनी में फिर से करके फिर वो प्रैक्टिस बना लीजिए, उससे आप एकदम बहुत चैनलाइज हो जाएंगे ऐसे। या ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन?
ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने का, आप सबका इतना लंबा टाइम बैठने का भी, और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो थैंक यू, टिल वी मीट अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राम राम। राम राम आंटी। राम राम थैंक आंटी। राम राम।